तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में अरे यार कुर्सी टूट गया क्या जी? नहीं टूटा है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने फिर टूट रहा है, चलिए जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का पेपर। ठीक है, सेमेस्टर 1 का पेपर। तो आप देखिए इसमें क्या पढ़िएगा वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट है आपका नाम पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इसको हम लोग बोल देंगे हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है जेनरिक पेपर में। तो चलिए देख लेंगे, आपके भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, मतलब यही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, डेफिनेटली मैच करेंगे। ठीक है, 18-21 के सेशन में पूछा गया पेपर है, और फुल मार्क्स 80 है, टाइमिंग आपके 3 आवर है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, बाकी सभी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बड़े बड़े। ठीक है, 15-15 मार्क्स के। तो पहले हम देख लेंगे, बोला गया है कि दिए गए विकल्प सही चुने, और इसमें देखिए 2x1 किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा कि हु इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरस्तु दोस्तों, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है, इसी को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, फिलॉसफी का भी फादर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कही थी। ठीक है, देखिए जिनका भी एग्जाम है प्लीज क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो सर्वप्रथम किसने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन, मतलब कि राजनीतिक के जो जितने भी सिद्धांत हैं उन सब का समाप्ति का समय आ गया, ऐसा किसने बोला दोस्तों? ऐसा बोला था एल्फ्रेड कोबेन ने। ठीक है, एल्फ्रेड कोबेन ने, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि आधुनिक राजनीतिक, मतलब जो हमारा वर्तमान में राजनीति चल रहा है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, इसके जनक कौन कहे जाते हैं? अरस्तु तो प्राचीन है ये जी, बहुत जब हमारा ईस्वी नहीं शुरू हुआ था, अभी चल रहा है ना ईस्वी, जब ईस्वी पूर्व था उससे पहले के राजनीतिक थे अरस्तु। लेकिन वर्तमान में किसको कहा जाता है? मॉडर्न के रूप में, आधुनिक के रूप में दोस्तों मैकियावेली को कहा जाता है। ठीक है, निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला है लेक्चर्स ऑन, क्या है आपका? लेक्चर्स ऑन, इंग्लिश में पढ़िए, जूरिस प्रूडेंस। ठीक है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस बुक को किसने लिखा है? लेक्चर्स ऑन जूरिस प्रूडेंस। तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है लेक्चर्स ऑन जॉन बोंदा, नहीं, जॉन ऑस्टिन, लास्की या थॉमस हॉब्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा यार, मेरा कुर्सी ना टूट जाएगा लगता है। चलिए, तो दोस्तों इस पुस्तक को इनमें से किसी ने नहीं लिखा है, जहाँ तक मेरा लगता है एडम स्मिथ ने लिखा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है एडम स्मिथ। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? किसी को भी टिक लगा दीजिए। जब आपको कोई नहीं मालूम है तो मार दीजिए कोई पे, क्या क्यों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन का आंसर, जिसका क्वेश्चन मुझे नहीं आंसर मालूम है उसको मैं नहीं बताऊंगा यार, झूठ मूठ का काहे बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन, यानी कि ई नंबर। इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन। निम्नांकित का मतलब क्या होता है समझते हैं? नीचे अंकित। तो नीचे जो अंकित किया गया है ना, यही निम्नांकित में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से कौन जुड़े नहीं है? जीन ऑस्टिन। कहाँ पे? जीन ऑस्टिन 3 नंबर में है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन ऑस्टिन। बाकी ये तीनों जो थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर, ये तीनों जुड़े हुए हैं, हॉब्स, क्रैब। ठीक है, और एक है। अगला है क्वेश्चन 6 F नंबर, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? ठीक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये चीज़ पूछा गया है दोस्तों। लास्की जी ने लिखा है, H.J. लास्की जी ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन बहुलवाद से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, निम्नांकित में कौन बहुलवाद से जुड़े नहीं हैं, और बाकी तीनों जुड़े हुए हैं। तो एक वो है आपका हिगेल,
हीगल जो है बहुलवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी आपके लास्की, क्रेब और फिक्की ये तीनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीगल। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इसका भातृत्व भी बोल सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व या भातृत्व, इस किसका नारा है, कौन सी क्रांति का नारा है? दोस्तों फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी को आती है। ठीक है, इसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई नंबर यानी कि 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से जुड़े हुए कौन है? सर जॉन लॉक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 में है जॉन लॉक। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है, इनका ही देन है। ओम। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? स्वतंत्रता क्या है? बंधनों का अभाव। हु सेड लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्टेंस। किसने कहा? दोस्तों स्वतंत्रता जो है बंधनों का अभाव है, ऐसा कहा था लास्की ने। अब देखिए लास्की कहाँ है जी, कहाँ है लास्की? लास्की कहीं पर भी नहीं है, तो हम लोग मार देंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जितने भी लोग जनरल इलेक्टिव रखे होंगे पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेटली ये जो सेमेस्टर 1 का पेपर है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी सेमेस्टर 2, 3 एंड 4 का पेपर आपको इजी रहेगा। ठीक है, ये बस सेमेस्टर 1 में ही हार्ड रहता है। पॉलिटिकल थ्योरी में दिमाग को दही बना देता है एकदम। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, तो मुझे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पता है यार। एकदम पढ़ के जाता था ना, एकदम दिमाग खराब कर देता था एकदम। हाँ, नहीं तो थिंकर के बारे में पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। चलिए अब देखिए, ये आपके 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 5-5 मार्क्स वाले नहीं, सभी आपके जो 10 क्वेश्चन हुए ये सभी 2-2 मार्क्स वाले थे। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स, और बाकी सभी आपके 15 मार्क्स वाले हैं। इसमें से किसी 4 को बनाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, मे भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से मैक्सिमम टाइम रहता है कि 1 मार्क्स वाले 10, 5 मार्क्स वाले आपके 2 और 15 मार्क्स वाले 4। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये जो 1 मार्क्स वाला है इसको 2 मार्क्स वाला बना देते हैं। उस टाइम पे आपके ये 5 मार्क्स वाले गायब हो जाते हैं और 15 मार्क्स वाले 4 डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया जाए तो इसका आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में दे दीजिएगा, मतलब 4 पेज। ठीक है, तो आपको जो है 15 में से 12 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से लिखेंगे। कितना भी घटिया लिखेंगे फिर भी आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप 4 पेज में लिखेंगे तो। ठीक है, और क्या क्या लिखिएगा भाई जो आपको याद रहेगा। ठीक है, चोरी का कोई उम्मीद नहीं है बॉस, ग्रेजुएशन है और आप लोग अच्छे से जानते हैं। 2 नंबर है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के विकास की विवेचना करें। इंग्लिश में कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की विवेचना करें। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि डिस्क्राइब द कॉज फॉर द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि संप्रभुता की परिभाषा दें, संप्रभुता के महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन सॉवरेनिटी, डिस्कस द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन कि जॉन ऑस्टिन, इसको जीन ऑस्टिन ज़्यादा अच्छा लगता है, जीन ऑस्टिन या जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी एकलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। ठीक है, आलोचना मतलब दोस्तों जितनी भी कमियां हैं उन सबको बताना है कि इनके जो सिद्धांत दिया इसमें कौन कौन सी कमियां हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, और भारत के लोग गलती निकालने में आगे होते हैं। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि न्याय की परिभाषा दें। ठीक है, जस्टिस क्या होता है, न्याय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि समानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिटी। और फिर पूछा गया है कि समानता के विभिन्न आयामों की विवेचना करें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका अधिकार की परिभाषा दें। फिर पूछा गया है कि अधिकार के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन राइट्स, डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ राइट्स। तो दोस्तों ये हैं आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड दोस्तों मैं आपको एक नीचे में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको सेमेस्टर 2, 3, 4 इन चारों के आपके जो है और 3 को बच गया,
तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। किसका? जेनरिक इलेक्टिव पेपर का, पॉलिटिकल साइंस का। वैसे तो जितने भी पेपर हैं सब के मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको खोजना पड़ेगा वहाँ पे अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, एंड डेफिनेटली फायदा होता है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार लीजिए, घर में रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन जितने आप रेडी किए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको स्पेशली टारगेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन दिए गए इन सभी के 50 वर्ड्स करके कम से कम आप घर में ट्राई कर लीजिएगा एक बार। और मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम लिखिए, गर्दा उड़ा दीजिए यार लिख के एकदम, ठीक है। जैसा भी हो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अदर वीडियो के भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद यार।